नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। हमारी जो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, जिसमें हम अक्टूबर 2020 से लेके मार्च 2021 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ये दोनों अपलोड हो गए हैं। ये पार्ट फर्स्ट है और ये पार्ट सेकंड है। इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। उस लिंक पर जाकर आप इन दोनों वीडियो को कवर कर लीजिएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इस सीरीज को आप एज ए टेस्ट लगाइएगा और जब आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है किस राज्य ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है। इसको ना आप एज ए टेस्ट लगाइएगा। कम से कम 3 से 5 सेकंड लीजिएगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। किस राज्य ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखो, इसका सही आंसर क्या है? तेलंगाना। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तेलंगाना की सरकार ने धरनी पोर्टल को लॉन्च किया है। देखो, यहाँ पे हम डिटेल से कवर नहीं करेंगे, सिर्फ एज ए टेस्ट लगाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है तेलंगाना। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो, इसमें जो टॉप राज्य रहा है ये कौन सा रहा है? केरला। अब पहले पे केरला रहा है तो दूसरे पे कौन सा है ये पूछा जा सकता है। दूसरे पे है तमिलनाडु। तीसरे पे कौन सा रहा है? तीसरे पे रहा है आंध्र प्रदेश। बस आप ये शुरू के 3 स्टेट याद रखेगा। अगर यूटी में पूछा जाए यानी केंद्र शासित प्रदेश में, तो टॉप स्थान किसको मिला है? टॉप स्थान मिला है चंडीगढ़ को। तो सेकंड क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। केरला इसका सही आंसर है। नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बने हैं नए? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो, इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है। यशवर्धन कुमार सिन्हा ये बने हैं नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो, जो अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, ये भी एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो देखो, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है यह है गुजरात। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन ये गुजरात में किया है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य ने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो अभी हाल ही में उड़ीसा की सरकार ने, फिर से बोलता हूँ, उड़ीसा की सरकार ने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, वेब पोर्टल। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है उड़ीसा। फिफ्थ क्वेश्चन का सी आंसर सही है उड़ीसा। रंजना काला को किस राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जिसका शॉर्ट नेम क्या है? PCCR, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ये बनाया गया है किस राज्य का? बताइए। तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही आंसर है उत्तराखंड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। के शर्मा को किस राज्य यूटी के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है जम्मू और कश्मीर। अभी हाल ही में के शर्मा को जम्मू कश्मीर का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। तो सेवंथ क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है जम्मू कश्मीर। किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क बनेगा? तो ये कहां पर बनेगा? ये बनेगा पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल में देश का पहला टायर पार्क बनेगा। तो ए ऑप्शन 8th क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिम बंगाल। उससे पहले अब देखो, ये देखिए आप, हमारे चैनल पर डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लासेस भी चलती हैं, जिसमें हम करंट अफेयर को बहुत डिटेल के साथ कवर करते हैं। जैसे आज हमने 20 अप्रैल का करंट अफेयर बहुत डिटेल के साथ कवर किया है। देखो, इसमें हम करंट अफेयर को, मतलब जो करंट अफेयर है इसको तो हम डिटेल से कवर करते ही हैं, साथ में इसके स्टैटिक जीके की सीरीज भी चला रहे हैं। और स्टैटिक जीके में हमारी सबसे पहले इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है। इंडियन पॉलिटी में अभी तक हमारी 8 क्लासेस अपलोड हो गई हैं। पहले हम करंट अफेयर को कवर करते हैं और इसके बाद में हम स्टैटिक जीके कवर करते हैं, जिससे आपका करंट अफेयर और स्टैटिक जीके ये दोनों अच्छे तरीके से मजबूत हो जाए। और देखो, स्टैटिक जीके में हमारी इंडियन पॉलिटी चल रही है और इसमें अभी तक हमारी 8 क्लासेस अपलोड हो गई हैं। अभी हमारी 8 क्लास यानी 8वीं क्लास में हमने सुप्रीम कोर्ट को स्टार्ट किया है। समझ गए ना? उस मतलब सुप्रीम कोर्ट की 2 क्लास हो गई हैं, 7th और 8th क्लास में। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से करंट अफेयर कवर कर लेंगे तो आपके जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है ना, वो एक भी नहीं छूटेगा, क्योंकि यहाँ पे हम डिटेल के साथ कवर करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाबार्ड ने किस राज्य में विभिन्न सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 8,504.30 लाख का ऋण दिया है? बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है गोवा।
ए ऑप्शन 9th क्वेश्चन का सही आंसर है गोवा। देखो एग्जाम में ना नाबार्ड के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए नाबार्ड को भी आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। बाय बाय कोरोना पुस्तक किसने लॉन्च की है? देखो ये बुक वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बताइए बाय बाय पुस्तक यानी बाय बाय कोरोना ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, मतलब किसने इसको लॉन्च किया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आनंदीबेन पटेल, डी ऑप्शन 10th क्वेश्चन का सही आंसर है। आनंदीबेन पटेल ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं और ये अभी फिलहाल मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुजरात के किस जिले में भारत की पहली सी प्लेन सर्विस की शुरुआत की गई है? तो ये कहाँ पे की गई है? ये की गई है नर्मदा के अंदर। तो 11th क्वेश्चन का सी आंसर सही है नर्मदा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैसूत यिल्माज, फिर से बोलता हूं, मैसूत यिल्माज का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? ये थे टर्की के प्रधानमंत्री। तो टर्की कहाँ पे है? ये डी ऑप्शन में है। तो 12th क्वेश्चन का डी आंसर सही है टर्की। कारा के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक गोद लेने की संख्या दर्ज की गई है? तो ये कहाँ पे की गई है? ये की गई है महाराष्ट्र में। इसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पे है। दूसरे पे कौन सा है? दूसरे पे है कर्नाटका, तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु और चौथे पे है यूपी। तो ये शुरू की टॉप 4 स्टेट हैं जिनको आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र ने बिना लाइसेंस के किस देश से 30,000 टन आलू आयात करने का फैसला किया है? तो ये कहां से किया है केंद्र ने? बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भूटान। ये किया है भूटान से। केंद्र ने बिना लाइसेंस के भूटान से 30,000 टन आलू आयात, यानी आयात का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट करने का फैसला किया है। तो भूटान इसका सही आंसर है। लोक सेवा के आवेदन में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये कौन सा बना है? ये बना है आसाम। तो 15th क्वेश्चन का ए आंसर सही है आसाम। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन डाले गए हैं ना ये सिलेक्टेड हैं, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। असम के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बताइए असम के जो नए चीफ सेक्रेटरी है ये कौन बने हैं? तो ये बने अभी हाल ही में कौन? जिष्णु बरुआ। जिष्णु बरुआ कहां पर है? ये ए ऑप्शन में है। तो 16th क्वेश्चन का ए आंसर सही है जिष्णु बरुआ। किस देश ने 10,000 किलोमीटर लंबा नदी मार्ग बनाने की योजना बनाई है? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। 17th क्वेश्चन का सी आंसर सही है बांग्लादेश। चलते हैं आगे। फिलीपींस में आए 2020 के सबसे शक्तिशाली तूफान का क्या नाम है? तो देखो इसका जो नाम है ना ये गोनी है। और गोनी कहां पर है? ये बी ऑप्शन में है। तो 18th क्वेश्चन का बी आंसर सही है गोनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई योजना शुरू की है? तो ये किसने शुरू की है? ये की है अरुणाचल प्रदेश ने। तो 19th क्वेश्चन का बी आंसर सही है अरुणाचल प्रदेश। अब 20 क्वेश्चन देखते हैं। किसे एजुतजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ये इसमें पूछा गया है कि किसे एजुतजन पुरस्कार के लिए चुना गया। तो ये किसको चुना गया? ये चुना गया पॉल जाचेरिया को। पॉल जाचेरिया कहां पर है? पॉल जाचेरिया है ए ऑप्शन में। तो 20 क्वेश्चन का ए आंसर सही है पॉल जाचेरिया। ओडीआई में सबसे ज्यादा मैचों में एम्पायरिंग करने वाले एम्पायर कौन बन गए हैं? तो बताइए ये कौन बने हैं? ये बने हैं अलीम दर। अलीम दर कहां पर है? ये ए ऑप्शन में है। और ये जो अलीम दर है ये कहां से हैं? ये पाकिस्तान से हैं। तो ये देश भी पूछा जा सकता है कि ये किस देश के हैं? तो ये पाकिस्तान के हैं। तो 21 क्वेश्चन का ए आंसर सही है अलीम दर। एक अनुसंधान के अनुसार प्लास्टिक कचरे के निर्माण में कौन सा देश सबसे आगे है? बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये अमेरिका है। अमेरिका कहां पर है? ये बी ऑप्शन में है। तो 22 क्वेश्चन का बी आंसर सही है अमेरिका। किस शहर में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल शुरू की गई? तो ये कहां पे शुरू की गई? ये शुरू की गई देहरादून के अंदर। तो 23 का बी ऑप्शन सही है देहरादून। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ ये पहल देहरादून के अंदर लॉन्च किया गया। ओडिशा विधानसभा किस राज्य की ई विधानसभा के मॉडल के बाद कागज रहित होने के लिए तैयार है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो 24 का ए आंसर सही है हिमाचल प्रदेश। चलते हैं आगे। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन कहाँ हुआ? बताइए कहां पर हुआ है? तो देखो ये हुआ है केरला के अंदर। तो 25 क्वेश्चन का बी आंसर सही है केरला। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन ये केरला में किया गया है। किस देश की कैबिनेट ने भारतीय मूल की मंत्री बनी है? बताइए किस देश की कैबिनेट वहां पर भारतीय मूल की मंत्री बनी है? तो ये कहां पे बनी है? ये बनी है न्यूजीलैंड के अंदर। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नाम क्या है? प्रियंका राधाकृष्णा।
और ये किस राज्य से हैं भारत के? तो ये केरला से हैं। 26 क्वेश्चन का बी आंसर सही है। किस राज्य ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना लॉन्च की है? तो ये किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है छत्तीसगढ़ ने। तो 27 क्वेश्चन का ए आंसर सही है, छत्तीसगढ़। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अग्रणी नदी किस नदी की सहायक नदी है? बताइए, ये किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कृष्णा रिवर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अग्रणी नदी ये कृष्णा रिवर की सहायक नदी है। तो 28 क्वेश्चन का ए आंसर सही है। किस राज्य में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए एक टोल फ्री टेली शिक्षा हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? तो ये कहाँ पे किया है? ये किया है आसाम के अंदर। तो 29 क्वेश्चन का ए आंसर सही है, आसाम। देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेघालय में बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार और अपग्रेड के लिए किस बैंक ने USD 132.8 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है? तो ये किसने दी है? ADB ने। ADB का पूरा नाम क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में है। एक अत्यंत दुर्लभ काला बाघ किस राज्य में देखा गया? तो ये कहाँ पे देखा गया है? देखो ये देखा गया है उड़ीसा के अंदर। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उड़ीसा। 31 क्वेश्चन का सी आंसर सही है, उड़ीसा। बांग्लादेश और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास कैरेट हुआ है? तो बताइए किन दो देशों के बीच हुआ है? एक तो बांग्लादेश है, दूसरा कौन सा है? दूसरा है अमेरिका। तो 32 क्वेश्चन का बी आंसर सही है, अमेरिका। कर्नाटक सरकार ने किस क्रिकेटर को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक की सरकार ने KL राहुल जो क्रिकेटर हैं इनको एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया है। तो 33 क्वेश्चन का ए आंसर सही है। किस राज्य में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? तो देखो ये हुआ है केरला के अंदर। टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये केरला के अंदर किया गया है। भारत की तीनों सेनाओं ने कहाँ पर बुल स्ट्राइक अभ्यास किया है? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। बुल स्ट्राइक एक्सरसाइज ये कहाँ पे की गई है? तो ये की गई है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो 35 क्वेश्चन का बी आंसर सही है। दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र किस राज्य में बना है? तो बताइए कहाँ पे बना है? ये बना है केरला के अंदर। तो 36 क्वेश्चन का केरला सही आंसर है। और केरला कहाँ पर है? ये बी ऑप्शन में है। तो 36 क्वेश्चन का बी आंसर सही है, केरला। देखो इस क्वेश्चन में हो सकता है एलिफेंट की बात आए तो आपको लगे कि कर्नाटक सही आंसर होगा, लेकिन ये केरला इसका सही आंसर है। किस राज्य की तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है? तो ये कहाँ की तेजपुर लीची है जिसे GI टैग दिया गया है? यह है देखो आसाम की। तो 37 क्वेश्चन का बी आंसर सही है। असम की जो तेजपुर लीची है इसको GI टैग दिया गया है। मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण स्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम शुरू किया। तो ये बताइए किस राज्य ने शुरू किया है इस प्रोग्राम को? तो इसको भी स्टार्ट किया है केरला की सरकार ने। तो 38 क्वेश्चन का केरला सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये जो परिवर्तनम है इसका संबंध किससे है, या फिर ये किस राज्य ने इसको स्टार्ट किया है? किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है रस्किन बॉन्ड। 39 क्वेश्चन का ए आंसर सही है, रस्किन बॉन्ड। किस राज्य में भारत के पहले सोलर आधारित एकीकृत मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। तो ये भारत का पहला है। इसे कहाँ पे लॉन्च किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। तो 40वें क्वेश्चन का बी आंसर सही है, अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी का शुभारंभ किया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? ये उत्तराखंड में किया गया है। तो 41 क्वेश्चन का बी आंसर सही है, उत्तराखंड। टिल वी विन शीर्षक की पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। तो ये देखो दो हैं, इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है। अब ये दो कौन कौन है? चंद्रकांत लहरियात और दूसरे कौन है? गगनदीप कंग। तो 42 क्वेश्चन का डी आंसर सही है, बोथ ए एंड बी। बढ़ते हैं आगे। किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब जीता है? तो बताइए ये किसने जीता है? तो ये जीता है अलेक्जेंडर ज़ेवरेव। इन्होंने जीता है पेरिस मास्टर्स 2020 का टाइटल। हाल ही में IPL 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने हराया दिल्ली कैपिटल्स को। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि रनरअप कौन सी टीम रही थी? तो रनरअप रही थी दिल्ली कैपिटल्स। भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया?
देखो ये जो 45th क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये एग्जाम में चांस है कि 90% ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। 45th क्वेश्चन का ए आंसर सही है उत्तराखंड। किसने जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये किसने जीता है? एस हरीश ने। तो 46th क्वेश्चन का सी आंसर सही है एस हरीश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने योर बेस्ट डे इज टुडे नामक बुक लिखी है? तो बताइए, योर बेस्ट डे इज टुडे, इस बुक को किसने लिखा है? तो देखो इस बुक को लिखा है अनुपम खेर ने। तो 47th क्वेश्चन का डी आंसर सही है अनुपम खेर। महिलाओं के लिए 24 घंटे की हेल्प डेस्क की स्थापना किस हवाई अड्डे पर की गई है? तो ये कहाँ पर की गई है? ये हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर की गई है। तो 48th क्वेश्चन का ए आंसर सही है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किस राज्य सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े खिलौना संग्रहालय का निर्माण करने की योजना बनाई है? तो ये कहाँ पे बनाया जाएगा? ये गुजरात में बनाया जाएगा। तो 49th क्वेश्चन का डी आंसर सही है गुजरात। किस देश ने अपनी डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? लेबनान ने। तो 50 क्वेश्चन का ए आंसर सही है लेबनान। अब देखो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। पार्ट 3 में हमने 50 क्वेश्चनों को कवर किया है। अब आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। और देखो ये हमारा पार्ट 3 है। अब जल्दी ही पार्ट 4 भी अपलोड कर दिया जाएगा 1-2 दिन के अंदर में। और वैसे भी हमारी देखो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है जिसमें हम 2019, 2020 और 2021 इसमें हम इन तीनों सालों का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इसको कवर कर रहे हैं। इसको आप ऐसे टेस्ट लगाइएगा। इसका जो फर्स्ट टेस्ट है ये भी अपलोड हो गया है और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। देखो ये जो हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 चल रहे हैं ना, ये तो हमारे पिछले 6 महीने का जो करंट अफेयर है इसको हम कवर कर रहे हैं। लेकिन ये जो 2019, 20 और 21 की जो सीरीज चल रही है इसमें हम इन तीनों सालों का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2-3 साल का जो करंट अफेयर है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।